राधे राधे। चलिए आज हम महाशिवरात्रि व्रत कथा आपको सुनाते हैं। तो एक बार बोलिए जय बाबा की। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका पाने के कारण साहूकार क्रोधित होकर उसको शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था और दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिकारी को उसका पता भी नहीं चला। भूख और प्यास से थका और वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, संयोग से वो शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी को व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी अनजाने में ही चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी हिरन तालाब पर आए पानी पीने पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे गिरी, शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में शिकारी की पहली प्रहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मैं पेट से हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगी, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे गिरे, जो शिवलिंग पर गिरे अनायास ही गिर गए। इस तरह से उसकी दूसरी प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अब मैं कामातुर हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक मृगी अपने बच्चे को साथ में लेकर उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी और इस समय मुझे मत मारो, तब मैं उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी हंसा और बोला कि आए हुए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख तो मैं नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे बच्चों की ममता तुमको है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चे की फिक्र हो रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत आपके पास लौटती हूँ। मृगी का दीन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पाँव फटने को हुई तो एक रिष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूँगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देख कर मृग ही विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने से पहले 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो।
ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी एक क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष आऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें बता दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिकता प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि हो गई। उसके नेत्र में अपने आप आंसुओं की झड़ियां लग गईं। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव की हिंसा से सदा के लिए हटा दिया और कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह का नाम प्रदान किया। ये वही गुह है जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता थी। बोलो जय बाबा की। राधे राधे।